हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीपीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूं सीपीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं, अपना नाम और ज़िले का नाम ज़रूर हमको सेंड करिए। और देखिए दोस्तों, कल हमने हिंदी नाउन के जो क्वेश्चन थे वो 13 क्वेश्चन समथिंग कर लिए थे। इसके बाद मैं आज आगे की क्लास में आपको 14 नंबर से क्वेश्चन से करवाऊंगा। और आज भी हम क्या करेंगे, नाउन के क्वेश्चंस समाप्त करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आए हुए क्वेश्चंस हैं जो एमपी पटवारी एग्ज़ाम में हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, और उन्हीं के आधार पर मैं आपको क्वेश्चंस की क्लास लेकर आया हूं। तो आज भी हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउन वाले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। आज का हम अपना अगला क्वेश्चन कि गरीबों की सहायता करो, इस वाक्य में गरीब शब्द का जो अर्थ है वो क्या निकलता है। वो विशेषण यहाँ पर दिया गया है कि विशेष है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि गरीबों की सहायता करो, इस वाक्य में गरीब शब्द दिया गया है वह विशेषण है, विशेष है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है। तो गरीब शब्द का अर्थ जो यहाँ पर निकल रहा है कि गरीबों की सहायता करो, तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि गरीब जो अपनी एक क्या करवाते हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या कहलाती है, जो अपनी एक संपूर्ण जाति का बोध कराए। गरीब शब्द जैसे ही हम बोलेंगे तो जितने भी गरीब होंगे वो इन्हीं सबके अंतर्गत आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको कहाँ पर टिक करेंगे, जातिवाचक संज्ञा के रूप में गरीब शब्द को टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हम अपना अगला नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। क्या पूछा गया है, बुढ़ापा शब्द में हमें संज्ञा बताना है कौन सी है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि वो संज्ञा जो अपनी एक संपूर्ण जाति का बोध कराए, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा जैसे गुण, दशा, अवस्था, व किस अवस्था में उनका कौन सा गुण है, क्या दोष है, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष के बारे में बात कही जाए तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, उसके जैसा कोई ना हो। समूहवाचक संज्ञा वो कहलाती है जहां पर क्या होता है, पर्टिकुलर एक समूह के बारे में बात की जाए। तो यहाँ पर बुढ़ापा हमारी कौन सी हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। क्योंकि बुढ़ापा एक क्या है, अवस्था है, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। आगे बढ़ेंगे, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण दिया गया है। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन पढ़ते हैं हम अपने, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। देखिए दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है वहां पर हमसे ऐड होने के लिए अपना नाम और ज़िले का नाम हमें ज़रूर सेंड करें, ताकि हम वहां पर आपको ऐड कर सकें। ठीक है ना दोस्तों। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। लड़का दौड़ता है, लड़का में किस प्रकार की संज्ञा है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जातिवाचक संज्ञा वो है जो अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराए। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो है जहां पर किसी अन्य के जैसा कोई और ना हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा वो होती है जहां पर गुण, अवस्था, दोष के बारे में बात कही जाए। समूहवाचक संज्ञा वो होती है जहां पर कोई पर्टिकुलर समूह की बात की जाए, जैसे कि भीड़, सभा इत्यादि शब्द कहां पर आएंगे, समूहवाचक संज्ञा में। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि लड़का कौन सी संज्ञा का है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ये लड़का अपनी संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है, तो इसलिए ये कहां पर आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर यह बताना है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन से शब्द की नहीं दी गई है। ऑप्शन पढ़ते हैं, जवान, बालक, सुंदर या फिर मनुष्य। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर यह बताना है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा का यहाँ पर उदाहरण नहीं है, हमारा क्या हो जाएगा, बालक एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा जो संपूर्ण बालकों के बारे में जानकारी देगा। जवान ये एक अवस्था होती है, ठीक है ना। और सुंदर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुंदर। सौंदर्य क्या होता है, एक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसका सौंदर्य का जो विशेषण बनाएंगे हम, तो सुंदर का हमारा जो विशेषण बनेगा वो सौंदर्य बनेगा। इस हिसाब से यहाँ पर सुंदर जो हो जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है।
आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा हैं। यहाँ पर ये बताना है कि जितने भी शब्द दिए गए हैं वो संज्ञा शब्द से संबंधित हैं। बाकी एक विकल्प ऐसा होगा जहाँ पर संज्ञा शब्द नहीं होगी। जैसे ऑप्शन पढ़ेंगे राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामयानी और मिठास। थर्ड ऑप्शन में दिया है लखनऊ, आम और बुढ़ापा। फोर्थ ऑप्शन में दिया है ममता, वकील और पुस्तक। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कृष्ण, कामयानी और मिठास, कृष्ण आ जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, लखनऊ, आम और बुढ़ापा ये भी हमारे संज्ञा के प्रकार हो जाएंगे। लखनऊ होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, आम और बुढ़ापा, आम भी क्या यहाँ पर आएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बुढ़ापा हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा राम, रामचरितमानस और गंगा। यहाँ पर जो रामचरितमानस है वो भिन्न है, इस वजह से इसका आंसर जो हम टिक करेंगे राम, रामचरितमानस और गंगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी शब्द संज्ञा शब्द नहीं है। बाकी कृष्ण, कामयानी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील और पुस्तक ये सभी क्या है हमारे संज्ञा शब्द दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। जो नेपोलियन शब्द के बारे में बताना है कि ये कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। इस वाक्य में जो नेपोलियन दिया गया है वो किस संज्ञा का उदाहरण है। तो नेपोलियन हमारा किस संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ पर क्या है दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता सबको प्यारी है। इस वाक्य में प्यारी शब्द क्या है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वतंत्रता सबको प्यारी है इसमें प्यारी शब्द का क्या अर्थ है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो स्वतंत्रता सबको प्यारी है, इसमें प्यारी शब्द के बारे में बताना है। प्यारी शब्द कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन में पढ़ता हूँ फिर से, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा क्या, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जो प्यारी शब्द है, प्यारी शब्द प्यार से बना हुआ है। ठीक है ना। तो ये एक हमारा क्या है भाव है, इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा आएगी। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। ऑप्शन पढ़ता हूँ मैं, अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी या फिर सूर्य। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों आप लोग। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। ये सभी शब्द क्या होते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन पढ़ेंगे कामयानी, आम, रसीला और वकील। इनमें से हमें ये बताना है कि इनमें से जो उदाहरण दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन सा सही हो जाएगा। वो बताइए दोस्तों कौन होगा। इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वकील। वकील क्या करवाता है, अपनी संपूर्ण जाति का बोध कर रहा है यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा वकील शब्द जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। गंगा, पुराना, नीला या फिर मोटा। तो कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है ये बताना है। यहाँ पर पुराना, नीला और मोटा कोई संज्ञा शब्द नहीं है। बाकी गंगा जो है वो हमारा क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है, इसलिए यहाँ पर जो संज्ञा शब्द होगा वो गंगा सही होगा। आगे बढ़ेंगे। मीठा का भाववाचक संज्ञा कौन सा है। मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। मिठाई, मिठास, मीठी या फिर मधुर। तो मिठाई से हमारा जो शब्द बनता है वो बनता है मिठास। ये भाववाचक संज्ञा है क्योंकि मिठाई एक शब्द है। अगर यहाँ पर हमें कहीं भाव लाना है उसके गुण का या फिर उसके दोष का या फिर अवस्था का, तो मिठाई का जो भाव आएगा वो आता है मिठास, क्योंकि मिठाई मीठी होती है। इसलिए जो मिठाई का मीठा का भाववाचक होगा वो होगा हमारा मिठास, ना कि मिठाई। आगे बढ़ेंगे। सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। क्या पूछा गया है, सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है। सुंदरता शब्द यहाँ पर कहा गया है, उसमें ये बताना है कि कौन सी संज्ञा है। तो सुंदरता बना है हमारा किससे, सुंदर से। सुंदर से बना है सौंदर्य या फिर सुंदरता, तो ये आएगा हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें ये कहा गया हो उसके जैसा अन्य कोई ना हो। समूहवाचक संज्ञा जहाँ पर हम एक समूह की बात कर रहे हो, जैसे सभा, भीड़ या बहुत सारे लोगों का समूह। जातिवाचक संज्ञा वो होती है जो अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराए, और भाववाचक संज्ञा वो होती है जो अपनी गुण, अवस्था, दशा के बारे में जानकारी दे, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मित्र का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा। शत्रु, शत्रुता, मीत या फिर मित्रता। मित्र का जो भाववाचक संज्ञा होगी वो होगी मित्रता, क्योंकि मित्र से हमारी मित्र बनती है, या फिर बनेगा मित्रत्व। जहाँ पर मित्रता का भाव होता है वो कौन सी शब्द होगा, मित्र से हमारा भाववाचक संज्ञा में मित्रता बन जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या है। राष्ट्रीय, स्वराष्ट्र या राष्ट्रीयता। तो क्या कहा गया है, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर राष्ट्रीयता हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत शब्दों के बारे में पूछा गया है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत इसमें से कौन से शब्द हैं। पशु, पक्षी आदि, गुण, दोष आदि, दिशाएं आदि, आभूषण आदि। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों कमेंट में। इसी के साथ साथ मैं आपको फिर से एक बार जानकारी देना चाहता हूँ कि हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर नाम और अपना ज़िले का नाम हमें ज़रूर सेंड करें ताकि हम व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड कर सकें, ठीक है ना दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को लाइक करें। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, गुण और दोष। जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है, गुण और दोष। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, भाववाचक संज्ञा गुण, दोष और अवस्था के बारे में जानकारी देती है। तो यही यहाँ पर पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है, गुण और दोष आता है। इसी के साथ साथ आज की दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलेंगे कल हम अपने इसी समय इसी टाइम पर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।